एनीवे चलते अभी स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ऊपर वाला 66 नंबर, ठीक है। मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, आप करोगे आप, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। दिस इज इक्वल टू 18 व्हाट इज 18 लिखा हुआ है खाली, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक दिया हुआ है कि इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब अगर कोई, लेट अस से देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ऐसे करके बना लो, ठीक है। ये हो गया आपका ए वेक्टर हो गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, ठीक है। स्मॉलर फोर्स, अब मान लीजिए मैंने ए को मान लिया स्मॉलर फोर्स है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट लिखा है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर है, मान लो ये फोर्स है आपकी ए है, तो दूसरा वाला जो है ये इधर, ये इसी पॉइंट पे एक और एक्ट कर रहा है। लेट अस से ये हो गया आपका बी, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। पहला चीज तो ये हो गया। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। तो अब इसमें से मान लो मैं कहता हूं दिस ए इज स्मॉलर देन बी, लेट अस से, ठीक है। आपके पास में सबके आंसर है ना, आप सो दैट आप अभी हम लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसलिए पूछा। सो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। तो ये स्मॉलर फोर्स अगर मैंने मान ली ए, सो इट इज मेकिंग अ, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये बोल रहा है दिस इज द फिगर जो आपको बनाना है, दिस इज द स्मॉलर फोर्स जो मैंने कंसीडर किया है, दिस इज द रिजल्टेंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द smaller force, so it is making a 90 degree with this vector A because vector A is smaller than vector B, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर आपको जो दिया गया है this sum of magnitude of the two forces is 18, that is vector A plus vector B is equal to 18, ये दिया हुआ है ना। और r की भी वैल्यू दी हुई है, द रिजल्टेंट वेक्टर जो r है इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको कुछ दी हुई है, क्या है इसका वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब अच्छा ये हो गया, हाँ ठीक है। सो अब आप देखो ये ना दीज थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर आर स्क्वायर, दिस कैन बी इक्वल टू वेक्टर बी स्क्वायर बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज करेक्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब आता है रिलेशन, यहां पे आपके पास में एक और दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 18 और आर की जो वैल्यू दी हुई है, आर वेक्टर जो है दिस इज इक्वल टू 12। ये तीन चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है ए और बी का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। सो कैसे निकाल सकते हैं,
वेक्टर ए यहाँ लिखा हुआ है, आर यहाँ हो गया, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए यहां से देखो, ये पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया मैंने। यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए स्क्वायर को वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर आर का होल स्क्वायर, इसको मैंने इधर लेके आ गया, ठीक है। अच्छा नाउ यहां से देखो कि वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, इधर से इक्वेशन 2 से वेक्टर बी इज इक्वल टू 18 माइनस वेक्टर ए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर लिया, तो मैं अब ना यहाँ पे ना वेक्टर बी की वैल्यू लिख देता हूँ 18 माइनस वेक्टर ए और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज हाउ मच 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा वेक्टर ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका आंसर यहां से आ जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 36 वेक्टर ए माइनस 144, ठीक है ना। 12 का होल स्क्वायर 144 होता है और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 का कितना आया 324 माइनस 144, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहां से आप देखो ये ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट और ये तो 36 ए है ना, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आती है, ये कितना हो जाएगा 324 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 0 8 180 डिवाइड बाय 36, ठीक है। आई थिंक ये 5 होगा, वेक्टर ए की वैल्यू 5 आएगी शायद, 36 इंटू 5 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180। तो ए की तो वैल्यू आ गई आपकी और आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू आपकी आ गई है 5 तो बी कितना हो जाएगा 18 माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दो 13। तो ये हो गया 13। अब आप आंसर चेक करो कि क्या आंसर है आपका, आंसर होना चाहिए 5 एंड 13, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है 5 एंड 13, आंसर वही है 5 एंड 13 है आपका, इसमें तो दिया हुआ है ऑप्शन में। एक बार आप भी अपना आंसर में चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, सही है, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इंपॉर्टेंट था आपको ये जो ट्राइंगल है, दिस वेक्टर ट्राइंगल है, ये बनाना था। ये इसमें इंपॉर्टेंट था खाली कि दिस स्मॉलर वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिजल्टेंट। तो ये ऐसा हो गया, मैंने इसको स्मॉलर मान लिया और ये 90 डिग्री पे मैंने रिजल्टेंट बना दिया, बस ये था। इसके बाद में ये आपका, अच्छा हाँ, इस पॉइंट के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड 18 है। तो इस पॉइंट पे ये फोर्स लग गया, इस पॉइंट पे ये भी फोर्स लग गया, ठीक है, ऐसा हो गया। और रिजल्टेंट जो है दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर वन। तो मैंने यहाँ पे स्मॉलर को ए मान लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मेकिंग दिस फिगर, दिस वेक्टर ट्राइंगल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, वेक्टर ये जब ट्राइंगल बना लिया तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर पहला, फिर ये आपको कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 एंड आर इज इक्वल टू 12, ये ऑलरेडी आपको दिया है क्वेश्चन, तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो आपका ये आराम से। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ए वेक्टर को की वैल्यू जो है मैंने लिख ली, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस दिस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस आर वेक्टर होल स्क्वायर, इस इक्वेशन से। फिर मैंने क्या किया, बी की वैल्यू की जगह पर मैंने 18 माइनस ए पुट कर दिया और आर आपको दिया हुआ है विच वॉज इक्वल टू 12, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, उससे मेरा ए आ गया
और फिर बी आ गया। सो ये क्वेश्चन आपका में खाली सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस वेक्टर ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। फिर आपको ये बताना है कि ए एंड बी क्या है। यहां पर लिखा हुआ है ए एंड बी आर, देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, दे आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ऐसे लिखा हुआ है। पहला चीज तो ये लिखा है। तो सेकंड लिखा हुआ है दे आर पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, एंड द थर्ड वन इज लिखा हुआ पैरेलल है, और फोर्थ एक ऑप्शन दिया हुआ है दे आर एंटी पैरेलल। तो ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ए डॉट बी क्या होता है, इसको मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। मॉड ए मॉड बी, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये कॉस थीटा हो गया। दूसरा है ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, यही दिया है ना। तो अभी ऐसा कर सकते हो ना, अब आप बताइए कैसे करें। सर जो डॉट प्रोडक्ट है तो उनमें तो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो 0 आ रहा है। हाँ, अब देखो ना, इसका मतलब क्या हुआ है, देखो ध्यान से। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा। और अगर यहाँ थीटा 90 है, ठीक है, तो ये 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब ये इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तभी तो होगा, तभी तो ये 1 आएगा। अदरवाइज नहीं तो फिर ये अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स and they are perpendicular to each other, perpendicular unit vectors, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब चेक करो क्या आंसर है। सर यही है। ठीक है ना। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए।